आज का सूत्र राम कथा का याद कर लो। गंगा स्नान से तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा में बैठने से मन की सिद्धि होती है। गंगा स्नान से केवल तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा गंगा एक ऐसी है जिससे मन की शुद्धि होती है। और मेरे प्रियजनों, इस कथा के श्रोता हैं सदगुरु हनुमान जी। कौन है? सदगुरु हनुमान जी। इसलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र नोट कर लेना आप। संत अगर गुरु है तो हनुमान जी सदगुरु हैं, और अगर हनुमान जी सदगुरु हैं तो भगवान जगत गुरु है। यह सूत्र हमने पूज्य श्री बापू जी के मुखारबिंद से सुना, इसलिए हनुमान जी सदगुरु हैं। ऐसे हनुमान जी सदगुरु श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग बड़े मन स्थिरता के साथ, आह्लाद मन के साथ कथा को सुनिए। जो हमें गुरु कृपा से मिलेगा हम परोसेंगे, क्योंकि प्रायः ज्यादातर हमारी कथा की तैयारी नहीं हो पाती और हम सोचकर कुछ और आते हैं कि हम मंच पे जाके ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे। यहाँ बोलते वही हैं जो वो बुलवाते हैं। हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और। हम कुछ सोच लें और परमात्मा ने कुछ और सोच रखा। इसलिए मेरे पागलों, तुम जैसे जीना चाहते हो और वैसे अगर जिंदगी नहीं जी पा रहे तो निराश मत होना। भगवान तुमको उससे बेहतरीन जीने की कला सिखा रहा है। सब लोग गीत बहुत गाते हैं, बहुत सुनते भी हैं, उतारते बहुत कम लोग हैं, पर बहुत प्यारा गीत है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि सीताराम। बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन हम लोग गाते बहुत हैं, आचरण में बहुत कम उतारते हैं। मेरे प्रियजनों, गाना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को आचरण में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, लोग हमसे पूछते कि राम कथा की या कृष्ण कथा की क्या आवश्यकता है। हम कहते हैं मेरे पागल, इंसान से इंसानियत को पाना है ना, तो राम कथा जरूर सुनना चाहिए। इंसान को इंसानियत समझना है तो राम कथा सुननी चाहिए। काम से राम को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। जन्म से मोक्ष पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। गीतों से गीता को पाना है तो राम कथा सुननी चाहिए। शुद्धि से सिद्धि को पाना है तो राम कथा जरूर सुननी चाहिए। राम कथा शुद्धि से सिद्धि की ओर ले जाती है। राम कथा गुरु से सदगुरु की ओर ले जाती है। राम कथा आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाती है। राम कथा इस पार से भव पार करवा देती है। इसलिए राम कथा बहुत जरूरी है मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों। राम कथा इतनी आवश्यक जितनी श्वास जरूरी। और याद रखें, ये ध्यान रखें, आप कथा सुनने आए तो केवल कथा सुनो, वृथा को मत सुनो। और इस अपेक्षा में कथा बिल्कुल मत सुनिए कि आपका कुछ भला होगा। एक बात कहें, भला तभी होगा जब तुम दूसरे का भला करोगे। और याद रखना, जो दूसरे का भला करता है, भला का उल्टा लाभ होता है। जो दूसरे का भला करता है उसका लाभ हो जाता है। कभी आप विचार करना, भला को उल्टा लिखो तो भला का उल्टा होता है लाभ। बोलो ना, क्या होता है जी? जोर से बोलो ना। तो लाभ कौन नहीं पाना चाहता? हम तो ये जानते हैं कि हमारे सामने कोई नया आदमी पंडाल लगा के बैठा है और कहे कि जो हमारी कथा सुनेगा 100-100 का नोट बांटा जाएगा। 1.5 मिनट में तुम खाली कर दो। बाहर में गया, कथा की कथा 100 रुपया, बागेश्वर महाराज अपनी छटरी बढ़ाए, तुम तुरंत उस पंडाल में बैठ जाओ। लेकिन मेरे प्रियजनों, लाभ पाना है, एक काम कीजिए, दूसरे का भला कीजिए। अच्छा, दूसरे का भला क्या है? केवल संपत्ति से भला नहीं दूसरे का होता। आप दूसरे का भला सद्बुद्धि से भी कर सकते हैं, उसके विचार बदल करके भी कर सकते हैं, उसकी विचारधारा को परिवर्तित करके भी कर सकते हैं, किसी नशेड़ी को नशा से दूर करके भगवान से जोड़ सकते हैं। ये भी भला है।
किसी प्यासे को पानी देकर के भी आप भला कर सकते हैं, भूखे को भोजन खिला करके भी आप भला कर सकते हैं, किसी अज्ञानी को ज्ञान देकर के भी आप भला कर सकते हैं, किसी रोते को हंसा करके भी आप भला कर सकते हैं। मेरे पागलों, महान वो नहीं है जो धनवान है, महान वो है जिसके पास धन तो है पर वो किसी के काम आ। महान वो नहीं है जो पूजा जा रहा, मेरे पागलों जरूरी नहीं है पूजने वाला भी महान हो। याद रखना, मंदिरों में तुम मूर्तियों का ध्यान करते हो, उनकी पूजा करते हो जो तुमने बनाई है, करना चाहिए, लेकिन मेरे पागलों ध्यान करना भी हो ना तो कभी उन मूर्तियों को उसका भी ध्यान करना जिसको तुमने बनाया, जिसे तुमने बनाया। उन मूर्तियों का ध्यान बहुत जरूरी है, लेकिन कभी उस ईश्वर का ध्यान करना जिसको तुम्हें बनाया है। मेरे पागलों, परमात्मा ध्यान योग्य है, परमात्मा ज्ञान योग्य है, परमात्मा भक्ति योग्य है। परमात्मा में तो जितना डूबोगे सब संसार का रस तुम्हें फीका नजर आएगा। ज्यों ज्यों भक्ति का रंग चढ़ेगा दुनिया का हर रंग तुमको फीका नजर आएगा। लेकिन कहना बड़ा सरल, करना बहुत कठिन है। तो हम सब रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत चर्चा को गा रहे हैं और चर्चा बहुत प्यारी है। एक बात हम पहले आपको कह दें, अगर आप ज्ञानी बनकर कथा सुनने बैठोगे तो शायद तुम्हारी समझ में बहुत कम आएगी, क्योंकि ज्ञानी को समझना बहुत, समझाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऐसे समझो कोई सो रहा हो, जगाना सरल है, भाई उठो बागेश्वर महाराज आए। कोई सो रहा हो, जगाना सरल है, कोई जाग रहा हो, उसे बताना सरल है। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बहुत कठिन है। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल उन्हें ना जाना हो ना, वो जाग तो रहे होते हैं पर आंख बंद करके पड़ जाते हैं, चिल्लाते रहो वो नहीं सुनते, माँ गाली भी बके नहीं सुनते। अब वो सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं, अब इसको जगाना बड़ा कठिन है। ऐसे ही कोई ज्ञानी हो ना उसको समझाना बहुत कठिन है, कोई अज्ञानी हो उसको समझाना बहुत सरल है। लेकिन एक और आदमी है जिसको और समझाना कठिन है। कोई ज्ञानी हो ना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना हो, ऐसे आदमी को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम आपको कथा के क्रम में सावधान करें। मेरी आत्माओं, कथा आपको सुननी है पर बहुत सावधानी पूर्वक। हमको ऐसे सुनना है जो हमें मिल रहा वो हमारा सदगुरु हमको बांट रहा है, हमारा गुरु हमको बांट रहा है। हम खाली हैं, ऐसे समझो पानी का बोतल एक भरा हो एक खाली हो। खाली बोतल में पानी तभी भरेगा जब खाली बोतल नीचे होगा, भरा हुआ बोतल ऊपर होगा, फिर डाला जाएगा तभी बोतल भरेगा। वैसे ही श्रोता और वक्ता होना चाहिए। वक्ता को भक्ति से भरा होना चाहिए, श्रोता को भक्ति के लिए खाली होना चाहिए।